ये बड़ी खबर बताते हुए 4 जून को आएंगे चुनावी नतीजे और इसके साथ ही 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले चरण के साथ 19 अप्रैल को होगी और 7वां चरण जो कि 1 जून को रहने वाला है, उसके साथ ही 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न करते हुए 4 जून को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। यानी 4 जून को चुनावी नतीजों के साथ ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। जल्दी से आपको बता दूं, जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल को होगा, जो दूसरा फेज है उसकी वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, तीसरे फेज की 7 मई को और जो चौथा फेज है उसकी 4 जून को वोटिंग होगी। बिल्कुल, शायद चौथा फेज है वो 13 मई को होने वाला है और 5वां फेज है जो 20 मई को होगा, छठा फेज है वो 25 मई को होगा और 7वां फेज 1 जून को होगा। कुल मिलाकर 4 जून वो तारीख रहेगी जब चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे और इसमें अलग अलग राज्यों को कवर करते हुए, जहां पर पहला फेज जिसका हमने जिक्र किया 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों को कवर अप करते हुए ये फर्स्ट फेज कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो फेज 2 है उसमें नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ तमिलनाडु और राजस्थान को कवर करते हुए 26 अप्रैल को इसमें वोटिंग होगी। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आदित्य कवर करने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ी डिटेल्स हम यहाँ पर लगातार देते हैं। देखिए, पहला फेज 9 अप्रैल को होने वाला है वोटिंग, साथ में 21 राज्य या यूनियन टेरिटरी इसमें होने वाले, यानी 21 राज्यों में पहले फेज 19 अप्रैल को 21 राज्यों में वोटिंग होगी, जिसमें 102 सीटें आ रही हैं। आपको बता दें, पूरी तरीके से 10 राज्य इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि पहले फेज में भले 21 राज्य हैं लेकिन 10 राज्यों में पूरी वोटिंग हो जाएगी। पूरी तरीके से 10 राज्य कवर हो जाएंगे और पार्शियली 11 राज्य कवर होंगे, यानी दोनों को मिला के 21 हो गए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब अगला फेज 2 है, यानी कि 26 अप्रैल 13 राज्य इसमें आ रहे हैं, 89 सीट्स हैं इसमें। टोटल जो सीट्स हैं वो 89 है और इसमें अगर पूरी तरीके से एक ही राज्य में पूरी वोटिंग हो रही है और 12 राज्यों में पार्शियली, इसीलिए हमने आपको 13 राज्य इसमें बताए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं फेज 3 7 मई को किया जाएगा, 12 राज्य कवर हो रहे हैं, 94 सीट्स इसमें आ रही हैं, 94 सीट्स पर वोटिंग होगी। साथ में अगर देखें तो 3 राज्य पूरी तरीके से कवर हो रहे हैं और पार्शियली 9, यानी 9 और 3, जैसा हमने आपको बताया 12 राज्यों में इसमें वोटिंग होगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि फेज 4 13 मई को होगा, 10 राज्य कवर होंगे, 96 सीट्स होंगी। फेज 5 20 मई को होगा, 8 राज्य हैं, 49 सीट्स होंगी, पूरी तरीके से 1 राज्य कवर होगा। और फेज 6 है, 7 राज्य हैं, 57 सीट्स होने वाली हैं। और फेज 7 जो सबसे आखिरी होगा, यानी 1 जून, जिसमें 8 तारीख को 8 राज्य हैं और 57 सीट्स हैं। और इसमें आदित्य जो 7वां फेज है, इसमें पंजाब और हरियाणा को देखिए साथ साथ कवर किया गया है। ये वॉल पर जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करते हुए, पहला चरण देखिए 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को रहेगा, चौथा 13 मई को रहने वाला है, 5वां 20 मई का, छठा चरण 25 मई का, 7वां चरण 1 जून का और कुल मिलाकर जो नतीजे हैं वो 4 जून को आने वाले हैं। यानी कि अदिति मंगलवार का दिन है, शुभ मंगल दिन है। अब इसका भी कोई ज्योतिष होगा और ज्योतिष शास्त्र होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये 4 जून का जो दिन है वो किसके लिए मंगलकारी साबित होगा, किसकी सरकार बनेगी, जनता किसको चुनेगी। लेकिन इन 7 फेजेस में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाएगा और जो 7वां चरण है अदिति, इसमें पंजाब और हरियाणा को पूरी तरीके से कवर करते हुए जो 6 फेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा, ये 4 राज्य इस छठे चरण में कवर अप होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां चरण जो है 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा और 4 जून को आ जाएंगे नतीजे। कुल मिलाकर इंतजार देखिए खत्म हो चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान इस वक्त हो चुका है। राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहां पर 4 फेजेस में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके साथ ही जो महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, यहां पर 5 चरणों में चुनाव होंगे। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अदिति इस बार काबिले गौर चुनाव है, क्योंकि डिलिमिटेशन और उसके बाद बदलते वहां के हालातों के बीच जब वहां पर चुनाव होंगे तो वहां की जनता के लिए भी बड़ा खास मौका होगा। लेकिन कहना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से की गई पूरी तैयारी और जो तारीखें सामने आई हैं वेल कंडक्ट करने की तैयारी है इस बार के इलेक्शन। आप ये सोचें कि भाई आप ये जब रिजल्ट आएगा, जिस मंगल की आप बात कर रही हैं, उस दिन आप फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी साथ में हैं
और ये चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में 26 विधानसभा सीटों पर जितनी भी पेंडेंसी है उपचुनाव वो पूरे यहां पर किए जाएंगे, जो 26 जून तक बढ़ेगा। 26 जून तक है उसमें, यानी कि उपचुनाव 26 सीटों पर, 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है यहां पर। और जो जम्मू कश्मीर की आप जिक्र कर रही थी, जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी हो, और दूसरी बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता जल्दी से आदित्य रिपोर्टर अपडेट ले लेते हैं। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, ओवर टू यू। 7 चरणों में होंगे चुनाव और 4 तारीख को नतीजे। जाहिर बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की इस पर नजर बनी हुई थी, तारीखों का ऐलान क्या होता है। और 4 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला। साथ ही अखिलेश भी जुड़े हुए हैं, थानेश्वर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही सर्वेश भी है। अक्षय, देखिए, निश्चित रूप से 4 जून का जो दिन होगा वो सभी पार्टियां बेसब्री से इंतजार करेंगी, लेकिन अब बैटल फील्ड में उतरना है। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां कर रखी हैं। मसल्स पावर को रोकने के लिए, मनी पावर को रोकने के लिए तमाम दिशा निर्देशन दिए गए हैं। और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लेकर कहा कि पुख्ता तैयारी कर ली गई है। अब मतदाताओं के ऊपर है कि वो लार्ज नंबर में टर्न आउट हों। और जिस तरह से युवाओं के लिए, वृद्ध के लिए, 85 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनके घरों तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के बर्फीली वादियों तक, और उसके बाद कन्याकुमारी के समुद्र तक चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। अब निश्चित रूप से 7 फेज में ये पूरा चुनाव होना है। 19 अप्रैल से निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अक्षय, दिल्ली कौन से फेज में रहेगा? अक्षय, दिल्ली कौन से फेज में रहेगा? कंप्लीट होगा। देखिए, अभी दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि चौथे फेज में उसका इलेक्शन हो सकता है। हालांकि अभी डिटेल सामने आ रही है। बिल्कुल, उसका इंतजार रहेगा। मैं लौटती हूँ आपके पास, अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, मध्य प्रदेश कौन से फेज में रहने वाला है? और क्योंकि बड़ा स्टेट है, जाहिर है कि उसके चरण भी ज्यादा है, और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज तो पूरी तैयारी कर ही चुकी है, और बहुत सारे ऐसे चुनावी बयान, चुनावी रैलियों में भी सामने आ चुके हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव को दिलचस्प बनाएंगे। बिल्कुल, 4 चरणों पर यहाँ पर चुनाव होगा और अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। 6, 7, 8, 8 कुछ इस तरह से होगी, यानी कि पहले चरण में 6 सीटें, दूसरे चरण में 7, और फिर तीसरे और चौथे में 8-8 सीटें। हम इलाकों का जिक्र करें तो 29 अप्रैल को 6 सीटें, यानी कि जो बेल्ट है महाकौशल का, सीधी की बात हो, शहडोल की बात हो, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा खास रहेगा पहले चरण में, क्योंकि इस पर बीजेपी की बहुत नज़र है। कमलनाथ का गढ़, इसको कैसे गिराना है। 6 मई को 7 सीट, जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पर वोटिंग होगी। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। 12 मई को ग्वालियर, चंबल की बात आएगी सामने। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और राजधानी में भी 12 मई को ही वोटिंग होगी। इसके अलावा 19 मई का जिक्र करें तो मालवा, जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहां पर वोटिंग होगी 8 सीटों पर। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। तो इलाके के हिसाब से मध्य प्रदेश को बांटा गया है और उसी तरह से वोटिंग होगी। और जैसे जैसे पारा चढ़ेगा गर्मी का भी, क्योंकि भर गर्मी में 29 अप्रैल से जो मई का महीना है, गर्मी के दौरान सियासी गर्मी बहुत तेज रहेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि केरल में जब दस्तक देंगे बादल 1 जून को, उसके तुरंत बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, गर्मी थोड़ी शांत होगी। तो मध्य प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। और तारीखों के ऐलान के बाद, और जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, जो सबसे टफ सीट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, वो पहला ही चरण 29 अप्रैल को रखा गया है। और छिंदवाड़ा की सीट को जीतने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी।